हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आई होप आप सभी को 300 का पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 लेके आया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, जिससे आपको मूवी का पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं मूवी के तरफ। ज़र्क्सिस लियोनिडस को हराने के बाद वो खुद को भगवान मानने लगता है। वो किंगडम्स को तबाह करता है और लोगों में खौफ फैलाने का काम कंटिन्यू रखता है। सीन स्पार्टा की क्वीन गॉर्गो पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने सोल्जर्स को 10 साल पहले की बैटल ऑफ मैराथन के बारे में बताना शुरू करती है, जिसके वजह से पर्शियन और ग्रीक के बीच में क्लैश हुआ था। ग्रीक से हारने के बाद किंग डैरियस अपने बचे हुए लोगों के साथ एक शिप पे वापस जा रहा था। तभी एथेन के जनरल थेमोस्टेक्लिस ने एरो पकड़ा और किंग डैरियस को न सिर्फ अपना निशाना बनाया, बल्कि इतनी दूर से सही निशाना लगाते हुए उसे सीधा चेस्ट में एरो मार भी दिया। ज़र्क्सिस दरअसल डैरियस का ही बेटा है, जिसने अपनी फादर की डेथ को आंखों से देखा था। मरते वक्त डैरियस के पास उसका बेटा ज़र्क्सिस और डैरियस की नेवल कमांडर आर्टिमेशिया थे। डैरियस उन्हें कहता है कि वो ग्रीक से बच के रहें, क्योंकि सिर्फ गॉड ही है जो उन्हें डिफीट कर सकता है। डैरियस के मरने के बाद आर्टिमेशिया ने ज़र्क्सिस को यह कहते हुए मोटिवेट किया कि डैरियस के लास्ट वर्ड वार्निंग नहीं बल्कि एक चैलेंज है, और कुछ भी हो जाए ज़र्क्सिस ग्रीक को डिफीट करना ही होगा, जिसके लिए आर्टिमेशिया ने ज़र्क्सिस को डेजर्ट में एक जर्नी पे भेज दिया। जर्नी खत्म होने पे ज़र्क्सिस एक केव में पहुंचा, जहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पानी में बात लेके ज़र्क्सिस एक 8 फीट लंबा गॉड किंग में बदल गया, और वापस आते ही उसने ग्रीक्स के साथ जंग का ऐलान करके अपने फादर का बदला लेने का डिसाइड किया। ज़र्क्सिस ने अपने सोल्जर के हाथों सब ग्रीक को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि या तो वह ज़र्क्सिस के सामने हथियार डाल दे या ज़र्क्सिस के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। ये मैसेज मिलते ही थेमोस्टेक्लिस काउंसिल से मिलता है और उन्हें कन्विंस करता है कि सब ग्रीक किंगडम उसे ज्वाइन करे और अपनी सब शिप्स दे दे, ताकि वो सी में पर्शियन से फाइट करे। ऐसा करने से वो अपने किंगडम को जितना हो सके तबाह होने से बचा सकते। साथ ही इस बार 10 साल पहले शुरू की हुई जंग को भी खत्म किया जा सकेगा। काउंसिल को कन्विंस करके थेमोस्टेक्लिस स्पार्टा को बाकी ग्रीक्स को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने जाता है। स्पार्टा पहुंचने पर डीलियोस उसे बताता है कि किंग लियोनिडस ओरेकल से मिलने गया है। क्वीन गॉर्गो थेमोस्टेक्लिस से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए उसे मायूस करके वापस लौटने को कह देती है, क्योंकि वो एक एथेन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि स्पार्टा एक फ्री सिटी है और इस सिटी के ट्रू वॉरियर्स को और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। थेमोस्टेक्लिस का दोस्त सीलियस आर्टिमेशिया के शिप पर जाके उसके बारे में सारी खबरें निकालता है, जिसके बाद उसके सामने ही उसके सोल्जर्स को हराकर सी में छलांग लगाते हुए वहां से भाग निकलता है। सीलियस अपने बेटे कैलिस्टो के साथ थेमोस्टेक्लिस से आके मिलता है। सीलियस थेमोस्टेक्लिस को बताता है आर्टिमेशिया एक ग्रीक औरत है, मगर उसका हार्ट पर्शियन के साथ है। आर्टिमेशिया की फैमिली को ग्रीक सोल्जर्स ने बेदर्दी से रेप और मर्डर किया, जिसके बाद आर्टिमेशिया को बहुत टाइम तक अपना सेक्स स्लेव बनाए रखा। फिर एक दिन उसे स्ट्रीट में अधमरी हालत में फेंक दिया, जहां से उसे पर्शियन ने उठा लिया। उसने आर्टिमेशिया को न सिर्फ घर, खाना और अच्छे कपड़े दिए, बल्कि ट्रेनिंग देते हुए एक बहुत अच्छा सोल्जर भी बना दिया। जिसके बाद अपने बदले की आग को बुझाने के लिए आर्टिमेशिया ने बहुत से लोगों को मारा। ऐसा करके किंग डैरियस के नजरों में आ गई और उनके बहुत से दुश्मनों को मार करके किंग की फेवरेट बनते हुए उनकी नेवल कमांडर बन गई। सीलियस थेमोस्टेक्लिस को ये बताता है कि लियोनिडस अपने बेस्ट 300 सोल्जर के साथ पर्शियन से फाइट करने के लिए हॉट गेट की तरफ निकल गया है। थेमोस्टेक्लिस को दुख होता है कि अगर लियोनिडस और स्पार्टन्स आर्मी उन्हें ज्वाइन कर लेती तो कोई भी ग्रीक को हरा नहीं सकता था, गॉड किंग भी नहीं। थेमोस्टेक्लिस जंग की तैयारियां शुरू कर देता है, जहां वो सीलियस के बेटे कैलिस्टो से मिलता है। कैलिस्टो अपने फादर के मना करने के बाद भी इस जंग का हिस्सा बनने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो इस जंग के लिए और अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत पैशनेट है। आखिर है तो उसमें भी ग्रीक ब्लड ही। थेमोस्टेक्लिस उसका ये एटीट्यूड देखते हुए उसे वॉर में साथ रखने को तैयार हो जाता है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। आर्टिमेशिया अपनी कुछ सोल्जर्स को ग्रीक पर अटैक करने को भेजती है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रीक्स उसके इतनी बड़ी बड़ी शिप्स के आगे खड़े
खड़े नहीं रह पाएंगे। थेमिस्टोक्लस अपनी सोल्जर्स को रेडी करता है। वो उन्हें बताता है कि पर्शियन शिप्स मिडिल से वीक हैं और वो लोग वहीं उन पर अटैक करेंगे और पर्शियन शिप्स के आने पर फाइट शुरू हो जाती है। वॉर है तो खून खराबा भी होता है। दोनों तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं। ग्रीक स्पेस से और पर्शियन एरो से अटैक करते हैं। तभी थेमिस्टोक्लस के ऑर्डर पर ग्रीक्स अपनी 2 शिप से पर्शियंस के शिप के मिडिल पर अटैक करते हैं, जिससे उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। थेमिस्टोक्लस का आइडिया काम करता है और ये लोग आज के दिन के लिए कामयाब हो जाते हैं। आर्टेमिसिया गुस्से में आज के लिए पीछे होते हुए कल बड़ी आर्मी के साथ आने का डिसाइड करती है। जीत के वापस आने पर थेमिस्टोक्लस का कमांडर उसे पूछता है कि आखिर कब तक ये सब करते हुए पर्शियंस को रोक सकता है। आखिर वो एक दिन तो जीत ही जाएंगे। जिसके जवाब में थेमिस्टोक्लस कहता है अगर मेरा प्लान काम किया तब तक हम ये करेंगे जब तक स्पार्टा आर्मी मान के ग्रीक ज्वाइन नहीं कर लेती है। यहाँ आर्टेमिसिया हार बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जिस कमांडर की आर्मी फाइट के लिए गई होती है उसे पानी में फेंक कर मार देती है। नेक्स्ट डे आर्टेमिसिया एक बड़ी आर्मी ग्रीक को खत्म करने भेजती है। इस बार ग्रीक्स एक न्यू प्लान के साथ आते हैं। पर्शियन शिप्स के पास आने पर वह आगे बढ़कर उन पर अटैक करने की वजह पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तभी फॉग की वजह से पर्शियन को ग्रीक्स की शिप्स नजर आना बंद हो जाती है। आगे बढ़ने पर पर्शियंस की शिप स्टोन से लगते हुए डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर ग्रीक्स चारों तरफ से पर्शियंस पर अटैक करते हैं। ग्रीक्स वॉरियर्स बहुत ही स्टाइल से फाइट करते हुए पर्शियंस को मारते जाते हैं। सीलियस और कैलिस्टो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिर में थेमिस्टोक्लस आर्टेमिसिया के कमांडर को मार के इस बार भी जीत अपने नाम लिख लेता है। रात को आर्टेमिसिया का सोल्जर थेमिस्टोक्लस के लिए मैसेज लेकर आता है। आर्टेमिसिया ने किसी भी वेपन के बगैर थेमिस्टोक्लस को मिलने बुलाया होता है। ये सुनकर थेमिस्टोक्लस एक बार उसकी बात सुनने के लिए जाने को तैयार हो जाता है, जिस पर वो अपनी स्वॉर्ड छोड़कर आर्टेमिसिया के सोल्जर के साथ उससे मिलने चला जाता है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लस को सेड्यूस करते हुए हार मान के उसे ज्वाइन करने का ऑफर करती है। थेमिस्टोक्लस आर्टेमिसिया के साथ मेकआउट शुरू कर देता है, जिससे 1 मिनट के लिए तो यही लगता है थेमिस्टोक्लस ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब आर्टेमिसिया खुश होना शुरू हो जाती है कि वह जीत गई, थेमिस्टोक्लस इनकार कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर आर्टेमिसिया गले पर स्वॉर्ड रख देती है। ऐसा लगता तो है वो उसे मार देगी, मगर वो उसे अपने गार्ड को बुलाकर थेमिस्टोक्लस को वापस भिजवा देती है। अपनी आर्मी के पास पहुंचने पर थेमिस्टोक्लस उन्हें कहता है कि उन्हें रेडी रहने की जरूरत है, क्योंकि कल आर्टेमिसिया अपने सारे आर्मी के साथ उन्हें हराने आएगी। और ऐसा ही होता है। आर्टेमिसिया अपने सारे डेंजरस से डेंजरस आर्मी के साथ ग्रीक्स पर अटैक करने पहुंच जाती है। अजीब से डरावने किस्म के शिप चला रहे होते हैं, जिसके अंदर से अजीब सा लिक्विड निकल कर पानी में गिरना शुरू हो जाता है। उन शिप्स को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, उल्टा ग्रीक्स के शिप्स डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। आर्टेमिसिया अपने पर्सनल गार्ड को स्विम करते ग्रीक्स की शिप्स की तरफ जाने को कहती है। ग्रीक्स उन पे अटैक भी करते हैं, मगर कोई असर नहीं होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीक्स की शिप्स के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ग्रीक्स उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। ये देख आर्टेमिसिया बिल्कुल थेमिस्टोक्लस की तरफ एरो फेंकते हुए साइलिस को जख्मी कर देती है और इस बार ज़र्क्सिस की जगह कैलिस्टो अपने फादर को जख्मी होते देखता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। यहाँ जो लिक्विड पानी में गिराया गया था, आर्टेमिसिया के शोल्डर उस पर आग के गोले फेंक के सी में आग लगाना शुरू हो जाते हैं, जिनसे इन सब को पता चल जाता है कि वो गैसोलीन है। थेमिस्टोक्लस आर्टेमिसिया की उस सोल्जर पर स्पेयर्स फेंक के मरवा देता है, जिस पर आग आर्टेमिसिया के शिप पर ही लग जाती है। मगर मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। आर्टेमिसिया के जो पर्सनल गार्ड्स ग्रीक्स की शिप पर आए थे, उनकी बैक पर जो बैग है उसमें भी गैसोलीन है, जिसमें फायर एरोस फेंकने पर ग्रीक के सब शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। पानी में गिरने के बाद थेमिस्टोक्लस को अपने सामने बड़े बड़े सी एनिमल्स लोगों को खाते नजर आते हैं, जो कि लगता तो ऐसा ही है कि थेमिस्टोक्लस को भी खा गया है। मगर थेमिस्टोक्लस के होश में आने पर पता चलता है कि उसे उसके कमांडर ने बचा लिया है। कैलिस्टो अपने फादर को भी बचा कर ले आता है, उसे मेडिकेट तो करता है, मगर फिर भी सीलियस बच नहीं पाता, जिस पर थेमिस्टोक्लस भी बहुत रोता है। थेमिस्टोक्लस अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ आगे का प्लान सोचने लग जाता है। तभी उसका
उसका कमांडर उस पर गुस्सा होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, अगर वो सरेंडर कर देता तो आज सब जिंदा होते। जिस पर थेमिस्टोकल्स उसे कहता है उसे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मगर ग्रीक्स लड़ते हुए मरना पसंद कर सकते हैं, झुक के जीना नहीं। यहाँ आर्टिमिशिया थेमिस्टोकल्स को हरा के सी में विक्ट्री लेती है। वहीं दूसरी तरफ ज़र्क्सिस लियोनिडस को हरा कर हॉटगेट में विक्ट्री ले लेता है। ज़र्क्सिस लियोनिडस का सर उतार कर अपने साथ ले जाता है और अपने लोगों को दिखाकर अपना खौफ बढ़ाता है। उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ज़र्क्सिस लियोनिडस का स्वॉर्ड अपनी आदमी के साथ भेजकर एथेंस को मैसेज देता है कि नेक्स्ट अब वो उनके लिए आ रहा है। ये थेमिस्टोकल्स को भी ये मैसेज मिल जाता है कि लियोनिडस और उसके बेस्ट 300 सोल्जर्स मारे गए हैं। ये दुख की बात होती है, मगर थेमिस्टोकल्स इसे स्पार्टा की विक्ट्री मानता है और उसे लगता है कि लियोनिडस के सैक्रिफाइस की मदद से वो सारे ग्रीक्स को यूनाइट कर सकता है, जिसके फौरन बाद अपने इस मिशन पर निकल जाता है। थेमिस्टोकल्स काउंसिल में सबको फिर से अपने साइड पे करने के बाद गॉर्गो से मिलने जाता है, जहां वो गॉर्गो को लियोनिडस की स्वॉर्ड देता है, जिसके बाद उसे फिर से सब ग्रीक्स को ज्वाइन करने को कहता है ताकि वो सब मिलकर पर्शियंस को डिफीट कर सके। मगर इस बार फिर गॉर्गो उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। सीन ज़र्क्सिस पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है। तभी उसका आदमी थेमिस्टोकल्स का मैसेज देता है कि वो अभी भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर आर्टिमिशिया गुस्से में आकर उन पर अटैक करने जाती है। ज़र्क्सिस उसे रोकता भी है, मगर आर्टिमिशिया को यह गुरूर होता है कि अगर आज ज़र्क्सिस गॉड किंग है तो सिर्फ उसकी वजह से, इसीलिए वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी सारी आर्मी के साथ ग्रीक्स का किस्सा खत्म करने के लिए निकल जाती है। यहाँ थेमिस्टोकल्स अपनी बची हुई आर्मी के साथ पर्शियंस के साथ फाइट करने का तैयार होता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कोई सुसाइड से कम नहीं है। फिर भी वो पीछे हटने से इनकार करता है और लड़ते हुए एक सच्चे वॉरियर की तरह मरना चाहता है। थेमिस्टोकल्स अपने सब सोल्जर्स को ऑफर भी दे देता है कि उनके पास ऑप्शन है, अगर वो पीछे हटना चाहते हैं तो हट सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के दिन क्या होने वाला है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसके लिए अपनी जान से हाथ धोए। मगर वो सभी तो ग्रीक वॉरियर्स हैं, इसलिए उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा है। सब थेमिस्टोकल्स के साथ इस वॉर में खड़े अपनी जान देने को तैयार होते हैं ताकि वो ग्रीक्स का नाम रोशन कर सके। आर्टिमिशिया अपनी तमाम आर्मी के साथ इन पर अटैक करने को पहुंच जाती है। उसकी लाखों की आर्मी का सामना करने के लिए ग्रीक्स के बस कुछ हजार लोग जाते हैं, लेकिन अभी सरेंडर के लिए तैयार नहीं होते हैं। ज़र्क्सिस दूर से खड़ा इन सब को देख रहा होता है। मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग और सस्पिशियस फाइट स्टार्ट हो जाती है जब ग्रीक के शिप्स पर्शियन शिप्स से टकराती है, तो ग्रीक्स उनके शिप्स पर चढ़कर फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फाइट तो वैसे ही होती है, फर्क बस इतना है कि इस बार ग्रीक्स का खून ज्यादा बह रहा होता है। सब बहुत ही पैशन के साथ लड़ रहे होते हैं। आर्टिमिशिया भी आगे बढ़कर फाइट स्टार्ट कर देती है, दोनों हाथों में स्वॉर्ड पकड़े हुए ग्रीक्स को मारते आगे बढ़ती है। यहाँ थेमिस्टोकल्स अपना हॉर्स निकालता है और शिप्स के ऊपर हॉर्स पर आगे बढ़ते पर्शियंस को मारना शुरू हो जाता है, मगर आर्टिमिशिया उसका ये प्लान ज्यादा टाइम तक चलने नहीं देती है और थेमिस्टोकल्स के हॉर्स को मार गिराती है। अब होता है आमना सामना। आर्टिमिशिया और थेमिस्टोकल्स दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट शुरू होती है। आर्टिमिशिया की 2 स्वॉर्ड्स का थेमिस्टोकल्स अपनी एक ही स्वॉर्ड से मुकाबला करता है। दोनों ही एक दूसरे को टफ कंपटीशन देने में लगे होते हैं और फिर एक मोमेंट आता है जहां दोनों ही एक दूसरे के गले पे स्वॉर्ड रखे खड़े होते हैं। बस थोड़े में पुश से दोनों एक दूसरे का गला काट सकते हैं, मगर इससे पहले कि कुछ होता आर्टिमिशिया देखती है कि उसके शिप को चारों तरफ से ग्रीक्स के शिप्स ने घेर लिया है। यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट, जहां हम देखते हैं कि सब ग्रीक्स थेमिस्टोकल्स तैयार हो गए थे। गॉर्गो भी थेमिस्टोकल्स को हाँ बोल चुकी थी। वो सब बड़ी बड़ी वुडन शिप तैयार करके पर्शियंस के साथ फाइट के लिए आ गए हैं। ये सब इनका प्लान था। वो पर्शियन को इस गुमान में रहने दे कि वो जीत गए और फिर उन पर अटैक करके उन्हें हरा दे। यहीं गॉर्गो अपनी स्टोरी खत्म करके प्रेजेंट में आके लियोनिडस के स्वॉर्ड पकड़े फाइट के लिए तैयार हो जाती है। थेमिस्टोकल्स आर्टिमिशिया को नीचे गिरा के सरेंडर का मौका देता है, मगर आर्टिमिशिया के हार ना मानने पर वो उसे मार गिराता है। उतनी देर में गॉर्गो थेमिस्टोकल्स को ज्वाइन कर लेती है और सब ग्रीक्स मिलकर पर्शियन को हराने में लग जाते हैं ताकि वो एक हिस्ट्री सेट कर सके कि ग्रीक्स को हराना
बस गॉड की बस की बात है। ये काम कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता है, चाहे वो गॉड किंग भी क्यों ना बन जाए। ज़र्क्सिस ऊपर से खड़ा अपनी ये हार देख रहा होता है। ग्रीक्स एक इंटेंस फाइट करते अपनी जीत के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। यही मूवी की एंड हो जाती है।